आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है आपका धातु मेटल्स। इस वीडियो को बस आपको करना क्या है कि एकदम केयरफुली सुनना है, एक एक पॉइंट जिस जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं बस उस तरीके से सुनते हुए चलना है। ठीक है, आपको ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा तो एकदम केयरफुली आपको सुनते हुए चलना है और हर एक चीज़ आपको पीडीएफ में लिखा हुआ है। बट जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ आपको हम एक्स्ट्रा भी बताते हुए चलेंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट अगर हम लोग करते हैं, अगर हम लोग मेटल का बात करें, क्या अगर हम लोग मेटल का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग मेटल का बात करते हैं डेट मीन्स हम लोग अगर धातु का बात करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर हम लोग धातु का बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें धातु का, उससे पहले इससे पहले वाले जो चैप्टर में हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, क्या पढ़ाया था, पीरियोडिक टेबल। तो हमने पीरियोडिक टेबल में हमने ये देखा कि टोटल 118 एलिमेंट है। पूरा रिवीजन करते हुए चलिए, एकदम केयरफुली सुनिए, सुनते हुए चलेगा। ठीक है, बहुत चीज कवर करेंगे एकदम शांतिपूर्वक। तो 118 एलिमेंट हमने देखा था, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि 118 एलिमेंट में क्या बताया था कि 118 एलिमेंट जो है उसमें आपका, ठीक है, कि जो आपका कितना 93 एलिमेंट जो है आपका, क्या मैंने बोला 93 एलिमेंट जो है, 93 आपके जो तत्व है, एलिमेंट मतलब तत्व, ठीक है, तो 93 जो एलिमेंट है डेट मीन्स वो क्या है, आपके मेटल है। मैंने क्या कहा था, वो क्या है, आपके मेटल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 7 जो है आपके क्या है, उपधातु, डेट मीन्स आपके नॉन मेटल है। ठीक है, याद कीजिए। और ठीक है, और 18 जो है आपके, सॉरी, नॉन मेटल, 7 जो आपके क्या है, आपके मेटोलॉइड्स हैं, दैट मीन्स आपके उपधातु है। ठीक है, मेटोलॉइड्स। और जो 18 जो है आपके नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब क्या होता है आपका, नॉन मेटल मतलब आपका अधातु है। तो पहला पॉइंट आप याद रखोगे, 118 एलिमेंट में टोटल आपके जो मेटल है, टोटल आपके जो धातु है कितने हैं, 93 है। और टोटल अधातु कितने हैं आपके, 18 है। ठीक है, और उपधातु कितने हैं आपके, 7 है। उपधातु मतलब मेटलॉइड्स। अब इसके आगे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो आपका जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो आपको मेटल को रखा गया है, कहाँ रखा गया है, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छे से याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया, याद रहेगा पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है, जो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल का बात करें तो इसमें जो सबसे पहला अगर कोई मेटल है वो कौन सा है, तो जो पहला मेटल है वो है आपका लिथियम। पहला क्या है, लिथियम। और क्या है ये सबसे पहला मेटल कौन सा है, तो लिथियम। और ये क्या है, सबसे हल्का मेटल भी है। तो क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि सबसे हल्का मेटल कौन सा है, तो लिथियम, Li सिंबल याद रखोगे। और इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना है, तो ये है आपका 3, राइट। तो पहला मेटल कौन सा है पीरियोडिक टेबल का, तो लिथियम है। ठीक है, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम। तो पहला मेटल कौन सा है, तो लिथियम है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 3 है। तो ये हो गया आपका सबसे हल्का भी है ये। और यही अगर आपको बोले कि सबसे जो, ठीक है, सबसे भारी जो है आपका जो धातु है वो कौन सा है, सबसे भारी अगर आपका मेटल है, धातु है, कौन सा अगर आपको बोलेगा, तो यहाँ आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, ये है आपका ऑस्मियम। क्या है आपका, ऑस्मियम, OSMIUM, ऑस्मियम। तो ऑस्मियम का सबसे पहले आपको सिंबल याद रखना है, OS। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, ये है आपका 76। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। तो ये था बेसिकली जो आपको पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जो आपका जो मेटल है, धातु है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आपका रखा गया है। ये चीज याद रखना है। सबसे भारी धातु है वो है ऑस्मियम, 76 एटॉमिक नंबर है। सबसे जो हल्का है वो कौन सा है, तो वो है आपका लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 3 है। ठीक है, ये सब चीज याद रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग मेटल के बारे में हमें पढ़ना है, ध्यान से एकदम सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर हमें मेटल के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो मेटल किस चीज को बोलेंगे, सबसे पहले हमें ये समझना है। और इसी पे पूरा का पूरा ये चैप्टर बेस्ड है और इसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मेटल का बात करें तो 2 तरीके से इस पे आपको क्या होता है, इसको हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला क्या है आपका कि इसका भौतिक गुण क्या है, डेट मीन्स इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण, ये बाहर से कैसा दिखता है। और नेक्स्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण, दैट मीन्स इसका केमिकल प्रॉपर्टी इसका क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है।
तो अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करते, देखिए सब चीज लिखा हुआ है, बस मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दे रहा हूं ताकि आप पीडीएफ पढ़ो तो एकदम इजी लगे, और बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज पीडीएफ में कभी नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, उसमें सालों साल लग जाएंगे। अब पढ़ाते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे याद आएंगे तो वो भी मैं कनेक्ट करते हुए चलूँगा। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी और भौतिक प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि जितने भी आपके मेटल होते हैं वो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं आपका रूम टेम्परेचर पे। तो जो आपका रूम टेम्परेचर होगा उस पर क्या होगा, वो सॉलिड होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, क्या हो गया, ये आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया। इसमें हमने ये देखा कि जितने भी मेटल होंगे वो सॉलिड होंगे, क्या होंगे, वो ठोस होंगे आपके रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, वो सॉलिड होंगे। इतना चीज़ आपको समझ में है। बट यहाँ आपको एक्सेप्शन याद रखना है, मार्करी मतलब पारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये है आपका Hg। सिंबल पक्का याद रखिएगा, जो जो सिंबल बोलो, सिंबल्स इस बार दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मार्करी जो है जिसका सिंबल Hg है, ये एक ऐसा मेटल है, ठीक है, ठीक है, 80 हो जाएगा इसका, क्या क्या हो जाएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका जो परमाणु संख्या है वो है 80, इसका जो सिंबल है वो है Hg। मार्करी मतलब होता है पारा, और ये एक ऐसा धातु है जो कि क्या है, आपका रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, आपका तरल अवस्था में रहता है। दैट मीन्स आपको लिक्विड स्टेट में रहता है। ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ अगर हम लोग मार्करी बोलते हैं तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको कनेक्ट करना है। मार्करी दैट मीन्स Hg। याद रखिएगा जो मार्करी है इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, क्वेश्चन पूछा गया था कि क्विक सिल्वर, ठीक है। क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको याद रखना है क्विक सिल्वर के नाम से मार्करी को ही जाना जाता है। इसका एक अयस्क, इसका एक और का नाम याद रखोगे तो इसका एक अयस्क है, इसका एक और है सीनाबार। अच्छे से याद रखना। तो सीनाबार जो किसका अयस्क है, तो आपका मार्करी का अयस्क है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमलगम कौन बनाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा, वहां लिखा रहेगा एमलगम कौन सा जो एलिमेंट है या एमलगम जो है कौन सा तत्व बनाता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका मरकरी, ठीक है। तो एमलगम जो है आपको कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है मरकरी जो है क्या है, तो वो बनाता है आपका मरकरी, ठीक है। मरकरी से एक डिजीज होता है, ठीक है, मरकरी से एक डिजीज होता है जो बार बार पूछा जाता है। तो पूछा जाता है जो मिनी माता, क्या मैंने बोला, मिनी माता। तो मिनी माता जो डिजीज है, ठीक है, वो किस कारण होता है, तो आपको बोला जाता है तो वो होता है मरकरी के कारण ही क्या होता है, आपका मिनी माता डिजीज होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपको याद रखना है मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखोगे, मरकुरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। इसका सिंबल क्या है, तो Hg है, और ये एक ऐसा धातु है, ठीक है, क्या है आपका